नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और 24 का दंगल किसका मंगल में आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। यूपी की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध लखीमपुर खीरी की राजनीति देश की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। मसलन देश के मुद्दे हमेशा से राजनीति की जो जिले की राजनीति है उस पर हावी रहते हैं। एक वक्त वो भी था जब इंदिरा विरोधी लहर का असर भी इस जिले में देखने को मिला और नतीजा ये निकला कि यहाँ कांग्रेस का विरोध जबरदस्त हुआ। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक है और यहाँ से बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। आइए एक नजर डालती है यहाँ के लोकसभा समीकरण और यहाँ का इतिहास क्या है इस पर। खीरी के रण में कौन मारेगा बाजी? फिर मिलेगा अजय मिश्रा टेनी को जनाधार। इंडी गठबंधन का दिखेगा खुमार। बीजेपी पड़ेगी भारी या सपा का होगा बेड़ा पार। लखीमपुर खीरी के लोकसभा दंगल में इस बार अजय मिश्र की सीधी टक्कर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा से होनी है। दोनों की सीधी लड़ाई ने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। बीते दो लोकसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है। इस सीट से अजय मिश्रा टेनी 2 बार चुनकर लोकसभा के गलियारों में अपनी धमक जमा चुके हैं, लेकिन कभी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहता था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने यहां की सियासी तस्वीर को पलट कर रख दिया। बीजेपी यहां 1991 में पहली दफे चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके बाद 1996 में खीरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद बीजेपी को हटाकर सपा ने खीरी से लगातार 3 बार 98, 99 और 2000 का चुनाव जीता। वहीं पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का यहां बोलबाला रहा, लेकिन तिकोनिया कांड के बाद से इस बार लोकसभा का पेच यहां फंसता नजर आ रहा है। तिकोनिया कांड के बाद यहां का चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। अजय मिश्रा टेनी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। किसान मोर्चा के लोगों ने जहां एक और अजय मिश्रा टेनी का विरोध किया है, तो वहीं दूसरी ओर यहां की जो जनता है वो लगातार मोदी के चेहरे पे विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। खीरी में माना गया था कि हो सकता है इस बार किसानों की नाराजगी बीजेपी पर हावी हो जाए, लेकिन यहाँ की जनता मोदी के नाम पर वोट करने को तैयार दिखाई दे रही है। अजय मिश्रा टेनी जी का टिकट फाइनल हुआ है और उसी के साथ साथ जो अपना जो गठबंधन जो अलायंस है समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। चुनाव में तो अब ये है कि टेनी जी के पास अनुभव बहुत है और वो सांसद भी रह चुके हैं और कुछ कार्य भी उन्होंने अच्छे करे हैं। तो अब देखते हैं कि चुनाव में मज़ा तो आएगा ही, टक्कर तो है, लेकिन टेनी जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 21 हैं और विजय की तरफ हैं, ऐसा लगता है। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं जैसे अजय मिश्रा टेनी जी हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई विकास कराया है शहर के अंदर, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो। हम लोगों को सिर्फ काम से मतलब है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि काम किसने कराया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार है हर एक लेवल पे, तो हम लोग तो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। हर सीट में प्रत्याशी के साथ साथ यहाँ के चुनावी समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहाँ ओबीसी समुदाय विशेष भूमिका चुनाव में निभाते हैं। बात करते हैं यहाँ के जातीय समीकरण की। लखीमपुर खीरी लोकसभा का समीकरण: ओबीसी 9 लाख लगभग, दलित लगभग 6 लाख, मुस्लिम लगभग 4,20,000, ब्राह्मण लगभग 3 लाख, वैश्य लगभग 3 लाख, सिख लगभग 1 लाख, क्षत्रिय लगभग 1 लाख, कायस्थ लगभग 80,000, थारू लगभग 30,000, अन्य लगभग 52,000, खत्री लगभग 16,000। अब एक नजर डालेंगे यहाँ के लोकसभा के जो पिछले चुनाव थे उसके नतीजों पर। सबसे पहले बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अजय कुमार मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा। 6,09,285 वोट पाकर अजय मिश्रा टेनी का वोट प्रतिशत रहा 54। वहीं अगर हम उनके ऑपोजिशन की बात करें तो डॉक्टर पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारे गए थे। 3,90,665 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 34.7। वहीं अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी ने एक बार फिर से 2014 के चुनाव में अजय कुमार मिश्रा पर दाव लगाया। 3,98,563 वोट पाकर इनका वोट प्रतिशत रहा 37। वहीं अगर हम बसपा के कैंडिडेट की बात करें तो ये 2014 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। अरविंद गिरी 2,88,301 वोट पाकर इनका वोट प्रतिशत रहा 26.7।
अब 2024 के चुनावी दंगल की बारी है और 2024 के रण में भी बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वही इंडिया अलायंस ने संयुक्त तौर पर उत्कर्ष वर्मा को चुनावी मैदान में खासी तरजीह दी है। खीरी की लोकसभा में कुछ भी हो, लेकिन जंग दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार यहां का चुनाव बीजेपी बनाम गठबंधन होने वाला है और खुली जंग अजय मिश्रा टेनी और उत्कर्ष वर्मा के बीच देखने को मिलेगी। देखना होगा कि इस बार की जंग में कौन बाजी मारता है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो अब चुनाव नजदीक आ रहा है, हर एक पार्टियां जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, तो वही इस सीट पर भी बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। अब इस सीट पर बीजेपी का हैट्रिक लगेगा या फिर इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से बीजेपी के विजरत को रोकने में कामयाब होगा, ये फिलहाल जनता के हाथ में है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।